यार दोस्तों, लाइफ में ना ऐसे बहुत ही कम मोमेंट्स आते हैं जब आपको खुद पे बहुत प्राउड होता है। अभी रिसेंटली ये देखो, ये मैंने प्लान नहीं किया था। अभी रिसेंटली देखो, ये HT सिटी है और अपन ने सीरीज करी थी कश्मीर से कन्याकुमारी, जहाँ पे हमने फ्री में ट्रैवल किया था। तो हमें न्यूज़पेपर में कवरेज मिली है भाई। मैं उसमें बैठा था, अभी मेरे को खबर मिली कि न्यूज़पेपर में मेरी फोटो लगी है। अच्छे काम के लिए, खराब काम के लिए नहीं। और बढ़िया हाफ पेज कवरेज मिली है। ये न्यूज़पेपर में कवरेज आई ना भाई, कसम से मेरे को थोड़ा प्राउड हुआ। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, बट मेरे से ज्यादा प्रोबेबली मेरी मम्मी को प्राउड हुआ होगा। ये तो बढ़िया, अच्छा लग रहा है मेरे को। आज मम्मी को लेगा मैंने कुछ किया लाइफ में। मेरे को था कि मतलब ठीक है, इट्स गुड, बट हमारी सीरीज का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? हमारी सीरीज का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल करूंगा और मेरे पास 1 लाख रुपए होंगे। एंड जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो ये 1 लाख रुपए मेरे पास इंटैक्ट रहने चाहिए, जिसको मैं सीरीज कंप्लीट होने के बाद डोनेट कर दूंगा। आज हमें जाना है बहुत दूर, और सही में भाई बहुत दूर। चलते हैं। स्टोरी थोड़ी लंबी है, उसके लिए हमें बहुत सारा ट्रैवल करके ऑल द वे सिक्किम जाना पड़ेगा। तो फिर आप, मैं और अश्विनी थापा कौन है? 1 मिनट, कौन? पता चलेगा। वेलकम टू द वेरी लास्ट डोनेशन स्पेशल एपिसोड्स ऑफ क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री। भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूँ बागडोगरा एयरपोर्ट, बेसिकली सिलीगुड़ी। और भाई एक बात मेरे को प्लीज बताओ कि सुबह की फ्लाइट लेना इतना टफ क्यों? ऑलमोस्ट छूटने वाली थी मेरी फ्लाइट, बट फिर छुट्टी में पहुंच गया। और खैर अब यहाँ से मेरे को अगले 5 घंटे और ट्रैवल करके जाना है सिक्किम, मगर उससे पहले मेरे को आपसे किसी को मिलवाना पड़ेगा। बस यहीं पे कितना हो गया दादा? भाई मैं आ गया लोकेशन पे, SNT बुकिंग स्टॉप के नीचे। ओहो पीछे देखो, क्या हाल है? बढ़िया। थैंक यू भाई, मैं भूल गया यार जल्दबाजी में अपना लाना। कर सकता है फोन, अब मैं सामने ही हूँ। और बता क्या चल रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कितने साल बाद देख रहा था। हाँ भाई 2 साल हो गए। ये है मेरा दोस्त अश्विनी। तो भाई अभी हम SNT स्टेशन पे, और अश्विनी भाई हेलो, से हेलो 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 हेलो, जिसे आज मैं करीब 2.5 साल बाद मिल रहा हूँ। तो रिसेंटली ना मैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, जब भी मेरे पोस्ट पे ना अश्विनी थापा की एक रील आती है। अश्विनी भाई मेरा दोस्त है, मेरा पुराना दोस्त है। इससे मैं आई थिंक 2023 में नागालैंड में मिला था, और तब अपनी बढ़िया दोस्ती हो गई थी, मतलब जेन्युइन दोस्ती हो गई थी। सही मजा आया, मेरे को बढ़िया बंदा लगा ये, मेरे को बहुत क्रिएटिव भी लगा और मेरे को एज अ पर्सन भी बहुत फन लगा। तो अपनी दोस्ती हो गई। और अभी रिसेंटली मैंने इसकी एक रील देखी जहां पर ये एक फंड रेजर ऑर्गेनाइज कर रहा था, जहां पे ये कुछ फंड्स कलेक्ट कर रहा था। अब ये फंड रेजर क्या है, किन के लिए है और इससे किसी का क्या फायदा हो पाएगा, ये जानने के लिए तो अभी हमें 5 घंटे की रोड ट्रिप और करनी पड़ेगी दोस्तों। तो फिर चलते हैं। तो भाई अगले 5 घंटे हम दोनों के कुछ ऐसे बीतने वाले हैं। कितना सही है ऐसा, विंडो भी नहीं, क्या ही है, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गेट व्यू मिल रहा है हमें। जिस तरह की टैक्सी रहती है ना, उसके अंदर खाली आपको टिकट ही सिक्योर नहीं करनी होती है, आपको अपनी सीट भी सिक्योर करनी होती है। ये नहीं आपने टिकट ले लिया, आपको बिठा देंगे बीच में, फिर आप रोते रहोगे भाई 5 घंटे मेरे को समझ नहीं आ रही क्या करूँ। ये बहुत लोग हैं। तो अश्विनी स्मार्ट है, इसने अच्छी सीट ली है। ये बेस्ट सीट है भाई, पूरी गाड़ी की बेस्ट सीट। पहाड़ों से ऐसे जाएंगे, क्या नज़ारे आएंगे, बारिश ना आए बस। तो आप सोच सकते हो कि यार ऐसा भी क्या है सिक्किम के अंदर कि घर से करीब 1200 किलोमीटर दूर जाकर मैं ये डोनेशन कर रहा हूँ, जो कि मैं जर्नी के दौरान भी कर ही सकता था। तो इस पर मेरे को आपसे एक बात शेयर करनी है। मैं जब ट्रैवल कर रहा था ना, मेरे को 1-2 जगह पर ऐसे लोग मिले जहां मेरे को लगा कि हाँ भाई मेरी डोनेशन, इस सीरीज की जो डोनेशन है वो इनकी लाइफ में इम्पैक्ट लेके आ पाएगी। बट मैं कभी भी श्योर नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे को लगा, हमेशा एक डाउट था। एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं वहां से जा रहा था नासिक की ओर। तब मैं जनरल क्लास में ट्रैवल कर रहा था और मैं ट्रेन में रात में था। तब ना मेरे को एक छोटा बच्चा, ट्रेन में मैं ऐसे दबा हूँ, सब लोग दबे हुए हैं, मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरे साथ में एक छोटा बच्चा बैठा हूँ, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा, और उससे हंसी मजाक कर रहा हूँ, वो हंस रहा है, मैं स्माइल कर रहा हूँ ऐसे करके, और सब एक दूसरे के ऊपर पैर वैर डाल के बैठे हैं। बच्चा इरिटेट हो रहा है क्योंकि बच्चे पे भी लोग पैर डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं भी कह रहा हूँ पैर हटा, बच्चे पे मत डाल, ऐसे करके चल रहा था कि भाई बच्चा है, मतलब क्यूट, बहुत क्यूट स्माइल थी उस बच्चे की। तो बढ़िया था, मतलब पूरी रात ऐसे बीतती है। मगर जब सुबह होती है ना, तो बच्चे का एक बड़ा भाई था, बड़े भाई की उम्र होगी करीब 12-13 साल और बच्चा होगा भाई
7-8 साल का मैक्स, इससे बड़ा नहीं था वो बच्चा। तो वो जो बड़ा भाई था ना, उसको मैं उस बच्चे से बात करता सुनता हूँ इशारों में। तो मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि रात में हमने कोई कन्वर्सेशन नहीं करी, बस स्माइल कर रहे थे, मैं कुछ ऐसे कर दे रहा था। आप बच्चों से आप क्या ही करते हो, यही करते हो। तो सुबह वो बच्चा, वो लड़का बड़ा इशारों में बात कर रहा था उस छोटे बच्चे से। और फिर मेरे को पता चला कि जो छोटा बच्चा है उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, मतलब वो सुन नहीं सकता और वो बोल भी नहीं सकता। मतलब आपको एकदम हिट होता है कि आपको लगता है कि सब तो नॉर्मल चल रहा है, सबकी वो है, सब उससे मजे ले रहे हैं, उस बच्चे से फन कर रहे हैं। उसके बाद देन यू रियलाइज कि अरे ये बच्चा बोल सुन नहीं सकता है भाई। तब मेरे को लगा कि इट विल बी अ वेरी नाइस थिंग अगर हम उस बच्चे को, क्योंकि हियरिंग की जितना मेरी लिमिटेड समझ है, हियरिंग के लिए ना, अगर आपको उसका टोटल हियरिंग लॉस नहीं था, कुछ परसेंटेज में हियरिंग लॉस है या परसेंटेज वो सुन सकता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप एक अच्छी मशीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, मशीन लगा सकते हैं, देन हियरिंग आपको थोड़ी बहुत सुन सकता है। अगेन मेरे को इसकी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट कुछ तो हेल्प हो सकती है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा मोमेंट रहेगा अगर हम उसकी लाइफ के अंदर इस तरह का कुछ एक हियरिंग डिवाइस लगा के, हियरिंग एड देके उसकी लाइफ मतलब बेटर हो सकती है, बढ़िया रहेगा। तब मैं उससे बात करता हूँ उस बड़े लड़के से। तो वो बोलता है कि वो मुंबई जा रहे हैं, नासिक से आगे मुंबई पड़ता है, और वो मुंबई जा रहे हैं। और मुंबई वो इसीलिए जा रहे हैं कि मुंबई में वो काम भी करते हैं, उसके पापा तो मुंबई में ही वो अभी रहते हैं, थे वो वैसे यूपी में कहीं के। तो मुंबई जा रहे हैं और मुंबई के अंदर ना वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फिक्स है और उस लड़के को ये लगने वाली है। मैंने कहा अच्छा, ये हियरिंग एड कौन लगवा रहा है? तो उसने बोला सरकार की तरह से ही कुछ इनिशिएटिव था, और कौन सरकार लगवा रही है, क्या कर रही है, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। बट बेसिकली जो मेरे को पता चला कि उसको एक मशीन मिल रही है। फिर मैंने सोचा कि ये तो बेसिक मशीन होगी, हम थोड़ी अच्छी मशीन लगवा सकते हैं। फिर अगर उसने बोला कि नहीं, एक अच्छी मशीन ही इसको मिल रही है जिससे इसको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर कोई और ऑलरेडी गवर्नमेंट या जो भी बॉडी थी, जो भी NGO कोई भी होगा, वो ऑलरेडी इस बच्चे की हेल्प कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। तो फिर मैं कहीं और हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, ये अमाउंट हम कहीं और डोनेट करते हैं। उसके बाद मैंने पूरा ट्रैवल किया, बट ऑनेस्टली मेरे को कोई एक बंदा नहीं मिला। बहुत जगह थे, आप सोच सकते हो कि ढाबे वाले अंकल थे, यस, उनके लिए भी हम कुछ करेंगे इस वीडियो के बाद, आई प्रॉमिस टू यू। इंस्टाग्राम पर मैं अपडेट लेकर आऊंगा हमने ढाबे वाले अंकल के लिए क्या किया। बट जनरली मेरे को लगा कि इस 1 लाख रुपए से किसी और का ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ढाबे वाले अंकल के लिए हम बिल्कुल करेंगे। उनका जो हमने वादा किया था रिवैम्प करा देने का ना ढाबा, क्योंकि उनका ढाबा थोड़ा ब्रोकन हालत में था और बोर्ड वोर्ड नहीं था, वो हम लगवाएंगे। बट अभी मैं बिल्कुल यहाँ गले तक कट टू कट चल रहा हूँ, थोड़ा दिन और लगेगा मेरे को। उसके बाद आई विल गिव यू एन अपडेट वो ढाबे वाले अंकल के साथ, पक्का प्रॉमिस। बट आज की स्टोरी के लिए हमें चलना पड़ेगा सिक्किम। भाई हमने अभी एक चीज डिस्कवर कर ली, हमने डिस्कवर कर लिया कि हम समझ रहे थे जो बेस्ट सीट है सबसे खराब सीट है। क्योंकि क्या है, जब हम ऐसे बैठे हैं ना तो सड़क तो यूं जा रही है और दिमाग में फिर यूं हो रहा है, टफ है इधर। और किसी को अगर मूवमेंट देखना हो तो वो तो गिव अप कर देगा इस सीट पे। तो अब यहाँ का एक ही सॉल्यूशन है कि मैं आगे देख के बैठूं ऐसे, और अश्विनी पीछे देख के बैठा हुआ है। तो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मैं ऐसे देख रहा हूँ, वो बोल रहा है ऐसे करके, ऐसे कर। जब हम यहाँ देख रहे हैं तो चक्कर आ रहा है। तो अभी ये गाड़ी लेकर हम जा रहे हैं एक स्कूल जिसका नाम है ग्रेस एकेडमी, और ये सिक्किम के एक बहुत ही छोटे से गाँव के अंदर है। भाई पीछे तो बहुत चक्कर है भाई, और सही है, सो गया मैं, आंख बंद की और आंख खोली तो मैं यहाँ हूँ। बहुत अनकंफर्टेबल बीते ये 4 घंटे, 4.5 घंटे। ये कौन सी जगह है? ये है गेजिंग। गेजिंग, यहाँ से अभी और आगे जाना है हमें? यहाँ से और पेलिंग जाना है हमें, फिर पेलिंग से एक गाड़ी और पकड़ के जाना है। टू मच ट्रैवलिंग, लेट्स सी। भाई मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अनफिल्टर्ड वे में बता रहा हूँ, मेरे को वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन अश्विनी लगता है। और भी लोग हैं क्रिएटिव, बट अश्विनी मेरे को लगता है भाई, मतलब बहुत तगड़ा लगता है। I will be running in the Himalayas in a 300 rupees chappal until it breaks down. This is a daily documentation of me testing this made in India chappal, जो कि मैंने कुछ दिन पहले एक मॉल से खरीदा था। अगर ये चप्पल ज्यादा दिन ना चले, please don't judge me or criticize me. I'm not here to prove or judge anything. I'm here to run and to run fast. अगर आप पूछोगे कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है इंडियन स्पेस में, फेवरेट यूट्यूबर कौन है, तो अश्विनी मेरे टॉप 3 में आएगा ही आएगा। तो मैं इसको एज अ फ्रेंड नहीं बल्कि एक क्रिएटिव पर्सन भी देखता हूँ, और क्रिएटिव पर्सन मोस्टली सेल्फ डाउट में रहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है बंदा थोड़ा सा सेल्फ डाउट में रहता है। तो अश्विनी भाई प्लीज सेल्फ डाउट मत कर, तू बहुत अमेजिंग काम कर रहा है, ऐसे करते रहे ना, ऐसे वंडरफुल इनिशिएटिव ले और वीडियोस बना। भाई अपने वीडियोस के थ्रू फंड रेज कर रहा है यार। जिस फंड रेज के लिए हम अभी चलेंगे सिक्किम। बीवी नहीं है, बीवी से डिवोर्स हो गए, घर में बीवी है उसका। पी लो नहीं, ठंडा में चाय पिलाओ। वीडियो कर रहे हो क्या आप? भाई फर्स्ट टाइम इन सिक्किम, बहुत ही स्वीट आंटी और वो दीदी थी, बहुत फन किया। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कुछ, बट बहुत ही फन थे, मजा आया। उन्होंने कहा वापस आते भी आना, मैं कहा ठीक है।
अब हम यहाँ से आगे जाने लगे, तो देखते हैं। और एक चीज मेरे को सिक्किम में आते ही बहुत फैंटास्टिक क्या लगी है भाई, सबके पीले हुड है। आई लाइक पीले हुड। मेरा येलो फेवरेट कलर है भाई, मेरे पास येलो सोफा, येलो घड़ी है। मेरा मन है हाइलक्स येलो करा लूँ, कोई रोक रहा है मेरे को कराने से, बट यहाँ मैंने येलो देखा, सब तो बढ़िया लगा। और उसके बाद फिर करीब आधे घंटे की टैक्सी राइड के बाद ऐसा लग रहा है हम रेन फॉरेस्ट से थ्रू होते हुए कहीं जा रहे हैं। फुल फॉग है और ड्रिजल है, बहुत हल्की का बारिश। हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जहां पहुंचते ही एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब न्यूज़ मिलती है। पर अभी हम यहाँ पे पहुंचे ना और बारिश बहुत तेज हो रही है, तो हम जिसलिए आए हैं यहाँ पे वो ऊपर है, बट वो हम थोड़ी देर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ऊपर जाना, बट बारिश में ऊपर नहीं जा सकते, चढ़ के जाना, पूरा भीग जाऊंगा मैं। तो हम यहाँ बैठे हुए थे, तो एक दीदी थी, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा यहाँ मत खड़े रहो, अंदर आके बैठ जाओ। और अब उन्होंने चाय ऑफर कर दी हमें, तो मैं कहा पी लेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है भाई और ठंड भी लग रही है, तो अब हम चाय पीने लग रहे हैं। यहाँ अश्विनी बताता है कि हमारी एक्चुअल डेस्टिनेशन तो यहाँ से भी अभी आधा घंटा 40 मिनट और ऊपर है। वहाँ जाते जाते इतना टाइम लग जाता है ना, और वहाँ जाओ, यहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का टेम्परेचर टोटली डिफरेंट। फिर तो और ठंड होगी। ओह हाँ, फिर तो बहुत ठंड होगी। जैकेट तो लाए नहीं। भाई सिक्किम आ गया बिना जैकेट के, बट इन माई डिफेंस मैंने इससे पूछा था, इसने बोला नहीं गर्मी है, अभी तो गैंगटॉक में भी गर्मी है। दिल्ली को इधर ना हमें कोई पिक करने आया है, अब हम यहाँ से गाड़ी से ऊपर जाएंगे। कभी कभी ना चीज़ों में इतना स्ट्रेंज पैटर्न दिखता है कि मतलब कैसे ही ये दूर दूर के डॉट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इस जगह पर अश्विनी आया था, मैं अपनी आज से कुछ समय पहले एक अलग जर्नी पर निकला था, मगर आज हम दोनों एक साथ यहाँ पर पहुँचे हैं इन स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करने के लिए। इस स्कूल के बारे में मैं आपको थोड़ा आगे और बताऊंगा, मगर उससे पहले जैसे ही हम इस सिक्किम के गांव में पहुंचते हैं ना, तो मेरे को एक बहुत ही अपसेटिंग और दुखद न्यूज़ मिलती है। पता चलता है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके फादर का जस्ट 2-3 डेज बैक देहांत हो गया है। और ये बात की इन्फॉर्मेशन मेरे को और अश्विनी को उस टाइम पर नहीं थी, क्योंकि हमने तो यहाँ के आने की पहले बुकिंग करा ली थी और हम पहुँच भी गए थे, और सर ने भी ऐसा नहीं बताया था। फिर जब हम वहाँ पहुँचे तब हमें पता चला, वरना हम अपना ये वाला जो हमने विजिट करना था स्कूल को, उसको हम थोड़े दिन पोस्टपोन कर देते, बट हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जब हम रात में सर के घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पूरी फैमिली, पूरे नेबर्स ऐसे गैदर्ड होते हैं, क्योंकि वो सेरेमनी चल रही होती है, जो प्रोसेस रहता है ना, किसी के गुजर जाने के बाद क्या करते हैं ना, सब लोग साथ में आते हैं। तो उधर सिक्किम के अंदर भी ऐसा ही है, सब लोग साथ में आते हैं, साथ में रहते हैं। और ये मेरे को अश्विनी बता रहा था कि ऐसा रहता है कि आप सोएंगे नहीं अगले कुछ दिनों तक, प्रोबेबली 7, 10, 13 दिन तक कोई एक फैमिली मेंबर हमेशा जाग रहा होगा। और इन्वायरमेंट वहाँ पर थोड़ा लाइट बनाने की कोशिश की जाती है, थोड़ा हंसी मजाक किया जाता है, और सही है, मतलब ठीक है, बढ़िया है। तो खैर अभी मुद्दे पे आते हैं, इस बारे में बात नहीं करते। तो फिर वो रात हम लोग, अश्विनी और मैं, एक वहाँ पे दीवान होता है, उस दीवान पे बैठते हैं, वो हमें स्लीपिंग बैग्स दे देते हैं और हम दोनों स्लीपिंग बैग में ढक लेते हैं। और अब See you tomorrow in the morning with the kids. एक्सेंट आ गया, एक्सेंट आ गया, एक्सेंट आ गया। See you tomorrow. नॉर्मल बोल भाई, ठीक है। विद किड्स। ठीक है भाई, ओके। तो भाई हमारी रात बीती थी इस ड्राइंग रूम में, इस तरह से एक स्लीपिंग बैग भाई के पास, एक मेरे पास, मैं इधर सर कर दिया, उधर सर कर लिया, स्पेस बन जाता है उससे, वरना फिर। और जब से हमें पता चला कि अश्विनी भाई कॉफी के एडिक्ट हैं, शौकीन नहीं है, एडिक्ट है। दूसरा कॉफी का कप है ये। मेरे को लगता है तू चश्मा इसलिए नहीं उठाता क्योंकि तेरी आंखें बाहर दिखेंगी। नशा करता है कॉफी पीने से। देखो गाइस, मेरे को कॉफी हर जगह नहीं मिलता, तो मैं लेके घूमता हूँ। नशेड़ी है ये कॉफी। क्या आपको इस गांव का नाम पता है? ये है सारगम, और ये पड़ता है पेलिंग पे। दिस इज कंट्री साइड ऑफ पेलिंग। थोड़ी देर में यहाँ पे नेपाल है। ये है दाऊ सर, ग्रेस एकेडमी के प्रिंसिपल। भाई कल की बारिश के बाद बहुत कीचड़ है एंड बहुत फिसलन है, और इसी रास्ते से बच्चे जाते हैं। और अब अगली सुबह हम रेडी थे ग्रेस एकेडमी विजिट करने के लिए। स्कूल जाने से पहले हम सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट, थोड़ा टॉफी वगैरह कुछ ले लेते हैं।
12 3 24 12 से 24 12 3 36 4 से 48 48 सर आज हम बच्चों की पार्टी कराएंगे। हमने एक बक्सा भर के ये ले लिया है। टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो हमने 80 तो केक ले लिए हैं और उसके बाद चॉकलेट्स मिला जुलू के 80 हो गई हैं। ये भी 80 हो गए हैं। और अब टाइम था स्कूल जाने का। भाई यार मैं बता नहीं सकता हूँ, स्कूल पहुँच के मेरे को इतना सेटिस्फाइड फील हुआ ना। क्योंकि ये एक प्रॉपर स्कूल है भाई। प्राइमरी से लेकर 5th क्लास के लिए यहाँ पर एक एक क्लासरूम है जिसमें करीब 20 से 25 बच्चे पढ़ते हैं। मतलब हर एक क्लास में 20 से 25 बच्चे पढ़ते हैं। Class 1, read Gorilla, go. Who read Gani? Who wants to read? Me, I want to read. Yeah, read Gani. सर इस तरह से यहाँ पे कितने देखो आप, कितने छोटे छोटे क्लासरूम हैं। और आप ये देख रहे हो ये रूम कितना डिमली लिट है। इसमें प्रोबेबली और अगर हम लाइट्स ऐड करें तो बहुत अच्छा लगेगा। एक एफर्ट दिखता है, हर एक क्लासरूम में एक एफर्ट दिखता है। ऐसा लगता है कि हाँ दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू एजुकेट देयर यूथ है। एक्चुअल में ऐसा है, तो अगर एक्चुअल में इनको ऐसी हेल्प मिलेगी तो मेरे को लगता है वो मनी वेल स्पेंट है। समझ रहे हो आप, वैसा वेस्ट नहीं है, ऐसा गिमिक नहीं है। यहाँ पर अगर इनकी हम हेल्प कर पाएंगे, जो कि फंड रेजर अश्विनी चला रहा है उसके अंदर मैं कंट्रीब्यूट ही कर रहा हूँ, तो वो अगर फंड रेजर पूरा होता है तो यहाँ पर एक्चुअली स्कूल को और इन बच्चों को, यहाँ के फ्यूचर को बहुत बहुत फायदा होगा। सॉरी What's your name? रौनक, व्हाट इज योर नेम? My name is Priya. योर नेम इज व्हाट? My name is Priya. ओके, हाँ जी। What is your shoes? These are dirty. Sorry. हाँ तो मैं आपको कुछ स्कूल का टूर देता हूँ जिसके अंदर 80 बच्चे पढ़ते हैं। स्टार्ट होता है यहाँ से, ये बेल से, तो वही बजाएंगे नहीं वरना दिक्कत हो जाएगी। और आप ये देखो, ये कॉरिडोर है, ये क्लास है, ये भी क्लास है। तो इधर अलग अलग क्लासरूम्स है एंड एक छोटा सा स्टाफ रूम है। ये देखो ग्रेस एकेडमी नर्सरी टू क्लास 5th। एंड ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी करे हुए हैं बच्चों ने। ये वाला तो आई एम नॉट श्योर, और देखो कितना सही लग रहा है। दिस इज द स्कूल। अब कहने को ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप समझ रहे हो। सर जो हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल है, बट खुद ही वॉशरूम साफ करने में लगे हुए हैं। और पैशन नहीं को दिखाएगा तो क्या दिखाएगा भाई, बताओ। ये स्कूल एक्चुअली 2015 में शुरू हुआ था, एक बंदे ने शुरू किया था। तो बाद में 17 में जाके क्या हुआ कि स्कूल का थोड़ा वो मतलब क्वालिटी मतलब डाउन हो गया। उसने भी रियलाइज़ किया कि ये स्कूल अभी उससे नहीं हो पाएगा, तो उसने मुझे बोला था कि ये स्कूल को कंटिन्यू करो। मैं सोच रहा था कि ये हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरा मतलब प्रोफेशन दूसरा है, तो ये नहीं होगा। तो मैंने बोला कि थोड़ा मुझे टाइम दो। तो बाद में जाके मुझे थोड़ा वो स्कूल का जो कंडीशन देख के रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ। सर मैं कोशिश करूँगा कि ये स्कूल को थोड़ा देख के, क्योंकि बच्चे लोग को देख के, पढ़ाई को देख के, ये सब देख के मुझे थोड़ा वो मेरे दिमाग में ये सब चलने लगा कि शायद मैं इससे थोड़ा बेटर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने 2018 में फिर ये स्कूल का टेक ओवर किया। तो उसके बाद मैंने शुरू किया कि अरे स्कूल का बच्चे लोग है, इसका थोड़ा मैं उन लोगों का फ्यूचर का सवाल है, तो थोड़ा मैं कुछ इससे शायद बेटर कर सकता हूँ। इस कोशिश में मैंने इसको लिया था सर। 0 1 2 3 4 5 6 7। ऑनेस्टली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यही है कि बहुत ज़्यादा पैशन से, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, बट फिर भी जो रूम्स हैं वो बहुत ही डिमली लिट हैं, पुअरली लिट हैं, और भी बहुत बेटर इसे किया जा सकता है। तो ऐसा होता है कि मैं ना कभी भी पैसे, जो 1 लाख की डोनेशन थी, ये किसी रैंडम NGO को नहीं देना चाहता था, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता वहाँ, मेरे को लगता भी नहीं है कि
पैसे सही जगह यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे, मेरे को क्लैरिटी नहीं है उस चीज की वहाँ पे। तो अश्विनी ने एक्चुअली यहाँ पर 1 महीना रह के गया है, यहाँ पर वॉलेंटियरिंग कर रहा था वो, जहाँ पे वो यहाँ पर टीचर बना था 1 महीने के लिए, तो इसलिए बच्चे उसको जानते हैं। और तब उसको आइडिया आया कि यार यहाँ पर एक्चुअली हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल एफर्ट यहाँ पर एक किया जा रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इधर आ पाया, मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पहुंच के। अभी एक पीरियड और हुआ है तो टीचर्स एक्सचेंज हो रही है, अलग अलग क्लासेस में जा रहे हैं। ये वाली मैम इधर आ गई। मेरे को ये पूछना था कि स्कूल के अंदर आपको क्या अभी एम्यूनिटीज कम लगती है, जिससे हम जो हम फंड रेज कर रहे हैं उससे वो चीज़ें बेटर कर सकते हैं हम, आपको क्या मिसिंग लगता है अभी? ओके, सो हमारे स्कूल में एक तो डिजिटल क्लास नहीं है स्कूल में, और कंप्यूटर लैब, और बच्चों के लिए प्रॉपर खेलने के लिए प्लेस नहीं है, इंडोर गेम्स करने के लिए हमारे पास वो प्रॉपर प्लेस नहीं है, क्लास नहीं है, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, बहुत कुछ है। तो बहुत कुछ है। हाँ, क्लास में वो लाइट भी लगाना है ना, लाइट भी नहीं है प्रॉपर। और क्लासरूम, हमारे यहाँ पे क्लासरूम बहुत छोटा है, कंबाइन क्लास होता है यहाँ पे, तो वो उसको क्लास को भी बढ़ाना है। सर यहाँ के क्लासरूम्स हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही कोजी क्लासरूम्स हैं, बट डिमली लिट हैं। आप ये देख रहे हो यहाँ से खाली विंडो लाइट आ रही है और कोई ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा है। तो ये रूम तो अच्छा है क्योंकि यहाँ पे 2 विंडोज है, लाइट आ रही है, बट जो बैक में रूम है ना वहाँ लाइट भी नहीं आ रही है। तो इनके लिए कुछ किया जाएगा, स्कूल के लिए कुछ किया जाएगा तो पूरी जर्नी बहुत ज्यादा मीनिंगफुल रहेगी यार, कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। यही आइडिया था मेरा। मैं कोई इनिशियली कितना गिल्ट होता था कि भाई मैं फ्री में ले रहा हूँ ये वो, बट ऑल वॉज फॉर दिस डे ओनली कि वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन समथिंग मीनिंगफुल टुगेदर। हु इज दिस? ओह नो! मेरा मानना ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट इन जनरल बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया से। मैंने बहुत ट्रैवल किया है नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में 1 महीना से ज़्यादा रहा हूँ और मेरे को प्यार है यार पूरे नॉर्थ ईस्ट से। मैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, बट मेरे को दुख भी देता है क्योंकि ये बात तो सत्य है, क्योंकि वो एक नेग्लेक्टेड ट्रीटमेंट फेस करता है। इवन आप अगर कोहिमा से मणिपुर जाते हैं तो वहाँ का जो नेशनल हाईवे है ना, आप उसकी हालत देख लोगे, आप कहोगे ये नेशनल हाईवे बोलते हो आप इसको? ऐसा लगता है मून या मार्स पे आप चल रहे हो, मतलब इतनी गंदी स्थिति है। तो मेरे को था कि हम उस साइड कंट्रीब्यूशन करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक एकता का भाव है। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई एलियनेटेड फील करें, नॉर्थ ईस्ट अलग, ऐसा नहीं है। मैं दिल्ली से हूं, दिल्ली वाले पूरा इंडिया भाई भरपूर प्यार करता है और हम सब हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो एक रीजन जेन्युइनली मेरा ये भी था कि मेरे को नॉर्थ ईस्ट में ही कुछ करना है, क्योंकि मेरा उस जगह से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं चाहता हूं कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कि भाई भाई ऐसा फील आनी चाहिए। तो मैम अभी तक ये स्कूल कैसे चल रहा है? मतलब ये भी जैसे बना है, ये पेंट हुआ है, ये रूम्स बने हैं, तो इसमें किसने पैसे लगाए हैं? इसमें तो हमने ही किया, दवा सर हमारे प्रिंसिपल सर है ना, उन्होंने ही किया है। उन्होंने अपने पर्सनल फंड्स लगाए? हाँ, अपने पर्सनल से पैसे से हमको ये खरीद के दिया है, तो हमने बनाया है। बच्चों हम सब मिलके स्कूल को डेकोरेट किया है, हम सब ने मिलके। ये सब बच्चों ने किया है? हाँ, हमने, टीचर, सबने मिलके। भाई मैं इधर स्कूल के बाहर खड़ा हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि हम ऐसे स्कूल के अंदर कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। और खाली मैं नहीं, मतलब जितने भी लोग मेरे को जर्नी पे मिले ना भाई, ये उन सबकी डोनेशन है। सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प करी, फिर आगे किसी ने मेरी हेल्प करी, इवेंचुअली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और इस स्कूल की यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की हेल्प हो पाए। और अगेन भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, ये डोनेशन मेरे अकेले की नहीं है, ये 1 लाख रुपए मेरे अकेले के नहीं है। इस सीरीज पे मेरे को जितने लोगों ने मदद की, ढाबे वाले अंकल, अंसार भाई, उसके बाद ट्रक वाले भाई, जितने भी लोग मिले, इवन BMW वाले अंकल, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि फुल फ्लेजेडली, क्योंकि सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि सबकी इसमें एनर्जीज इन्वॉल्व है, सबका इसमें प्यार इन्वॉल्व है, तभी ये हो पाया। अगर वो मेरी मदद नहीं करते तो मैं आज ये नहीं कर पाता। तो अगेन सेइंग कि ये सारा कंट्रीब्यूशन इन्हीं को है। अगर कोई समझता है कि यार ऐसा गुड डीड करने से गुड कर्मा मिलता है, कुछ भी मिलता है, अगर आपका इस तरह से बिलीव है, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को मिल रही हैं, इन लोगों को जिन्होंने मेरी मदद करी है ये सीरीज पूरी करने के अंदर। तो थैंक यू सो मच उन सबको जिन्होंने मेरी मदद करी है। एंड अगेन सेइंग, जो ढाबे वाले अंकल थे, वी विल रीच आउट टू हिम, वी विल गेट बैक टू हिम एंड वी विल डू समथिंग फॉर हिम एज वेल। डज नॉट मैटर कि हमने 1 लाख रुपए डोनेट कर दिए, अलग से हम एक्स्ट्रा करेंगे उनके लिए, और वो अपडेट भी मैं आपको जल्दी इंस्टाग्राम पर दूंगा।
ये हमने नकली चेक बनवाया है थोड़ा एस्थेटिक पर्पस के लिए, जिसे अच्छा लगेगा वीडियो पे। बाकी मैं गूगल पे ही करूंगा, गूगल पे या बैंक ट्रांसफर जो भी होगा, बट वीडियो के लिए दिस इज वेरी नाइस। टू ग्रेस अकेडमी फ्रॉम मंकी मैजिक, बट अगेन सेइंग दिस इज नॉट फ्रॉम मी, दिस इज फ्रॉम ऑल द पीपल जो मेरे को जर्नी में मिला, जिन्होंने हेल्प करी है। अंसार भाई से लेकर ढाबे वाले अंकल से लेकर जितने लोग जर्नी पे मिले हैं, सबका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। तो थैंक यू सो मच बाकी सबको, जिन्होंने भाई बहुत सेल्फलेसली और बहुत काइंडनेस से मेरे को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा ही नहीं भाई, बल्कि मतलब मौज कराई। सो थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ अभी देना भी तो है, पहले दे देते हैं। बच्चे खुद स्कूल आना पसंद करते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते। इधर कैसा है? अच्छा, वो लोग पसंद करते हैं, आ क्योंकि जाते हैं। हाँ आने के लिए बहुत। वो एक नर्सरी का एक बच्चा है, पहले वो जब आई थी ना तो बहुत रोने लगी थी, तो बाद में वो आके हमारा एक ढिल्लू मिस है नर्सरी का, वो अच्छे से गाइड करती है ना बच्चे को, तो उस टाइम के बाद ना वो रोज स्कूल आने के लिए बोलती है पापा को। अच्छा, एक्साइटेड रहती है। हाँ। सॉरी। लंच ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक, बच्चे जा रहे हैं देखो। यस मैम। ये दो बच्चे की बात कर रही हूँ ना, वो ये है। ओ अभी हेलो sorry। हेलो। ये पहले वो बहुत रोती थी ना, तो हाँ। बाद में दिल्लू मिस के कमाल के कुछ कमाल किया ना, तो वो बहुत स्कूल। और वो मैम कौन है? दिल्लू मिस वहाँ। आप ओ मैम तो बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी, मैंने देखा था। So this is for you and Grace Academy. Thank you so much. आप ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते रहिए, मतलब बच्चे ही देश का फ्यूचर है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जो भी अमाउंट है बट उसको हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं आपके बड़े मिशन के लिए। तो थैंक यू सो मच। भाई ये नकली चेक है, जैसे मैंने पहले बताया, एक्चुअल ट्रांसफर अभी हम करेंगे बट ये एस्थेटिक पर्पस के लिए है खाली। एंड अश्विनी के चैनल पे आप जाके इस पूरी डोनेशन को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। एंड टोटल अमाउंट हम 10 लाख रेज कर रहे हैं, जिसके अंदर से अभी भी हम अपने गोल से थोड़ा दूर हैं। तो आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी जाके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अश्विनी के चैनल पे जाके सीरीज फॉलो कर सकते हैं, उसका कंटेंट देख सकते हैं, यहाँ पर इस स्कूल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hi guys, that's me. See you in my channel.